साथ जुड़ी हुई मनीषा जी से जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है मनीषा जी, गुरु पूर्णिमा का दिन है। अति सुंदर पूजा के लिए ये दिन माना जाता है। बहुत सारी अलग अलग आस्थाओं में इनका अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का संयोग पड़ना ये आपके हिसाब से क्या मायने रखता है, और साथ ही खगोलीय घटना के लिहाज से अगर से देखें तो किस तरीके से ये मानव जाति और संपूर्ण सृष्टि के लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए, हमने दिवाली के साथ जो है वो हमने सूर्य ग्रहण देखा, और अब देव दिवाली के साथ जो है वो चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे लिए दीपावली जो है एक प्रमुख त्योहार है। हर्षोल्लास से हम उसे मनाते हैं, और उसके साथ आ जाता है ग्रहण। अब ग्रहण के साथ क्योंकि हम इतनी सारी स्टोरीज ऑलरेडी सुनते बड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो ज़रूर होने वाली है, तो वो गड़बड़ हो या ना हो, दिल में एक अलग सा डर जो है वो ज़रूर बैठा रहता है। पर जैसा नंदिता जी ने कहा, तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण हमारी आत्मा को, सत्ता को, गवर्नमेंट को, सरकार को जो है वो रूल करता है। वहीं चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक माना गया है, जो आप पर, मुझ पर, देख रही सब ऑडियंस पर जो है वो निर्भर करता है। उसके साथ साथ चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा जल को रूल करता है। तो जल जो है वो पृथ्वी पर 70%, 70% वाटर जो है वो अर्थ पर है। हमारी बॉडी में जो है वो 60 to 70% हम कहते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ वाटर। तो जब जल का जो असर, जो चंद्रमा की रेज का, किरणों का जो असर है, वो जब जल पर पड़ता है, इसलिए हाई टाइड, लो टाइड हमें नजर आती है, तो वो हम पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपनी मनोस्थिति को पॉजिटिव रखना, जितना हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं ग्रहण के दौरान, उतना हमें उसका बेनिफिट होता है। जैसे कि नंदिता जी ने कहा कि ध्यान करना, तो अगर हम अपने धर्म को एक साइड पर अगर रखकर भी सोचें तो स्पिरिचुअल एंगल से, अध्यात्म की नज़र से फुल मून मेडिटेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। इनके साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, जो प्रूवन बेनिफिट्स हैं कि अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं रहती, तो अगर आप इस दिन से, पूर्णिमा के दिन से आप जो है वो ध्यान करना, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे खूबसूरत रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई मनीषा जी। सबसे पहले रुक करती हूँ मैं मनीषा जी का, क्योंकि मनीषा जी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जब सूर्य ग्रहण आया था तब भी हमने इस पर चर्चा की थी, उसमें से काफी बातें सच साबित हुई थी। मैं कलेक्टिव जो है वो एनालिसिस करना चाहूँगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर जो है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये अब से नहीं, काफ़ी समय से जो जितने एनालिसिस हमने लास्ट फ्यू इयर्स के जितने किए हैं, तो देखा है कि सूर्य जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सत्ता, सरकार को रूल करते हैं, और चंद्रमा जो है वो आम जनमानस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं। तो इसलिए जब हम इंटरनेशनल, हम भले अपनी कंट्री की बात करें या हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, तो युद्ध जैसी स्थितियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं। क्रॉस बॉर्डर पीस जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोई बड़े स्कैंडल्स हों, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, बड़े ब्रांड्स या कंट्रीज जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। रिसेशन के बारे में हमने ऑलरेडी सुनना शुरू किया है, पर उसके बारे में भी हमें आगे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो हमें परेशान कर सकती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस का जो शख्स है, उनके बारे में जो है वो कंट्रोवर्सी, कोई इशू जो है वो विद इन दीज नेक्स्ट 40 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक का टाइम होता है जब ये ग्रहण जो है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो उनके बारे में कोई उनकी कोई बुरी खबर सुनने को मिले, कोई बड़ी बीमारी से जो है वो ग्रस्त हों, या जो है वो पेंटर्स हों, राइटर्स हों, हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, इन सब से जुड़ी हुई भी कंट्रोवर्सीज, कोई संत जो है वो चर्चा में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है इस दौरान नज़र आ रही हैं, जो ग्रहण का प्रभाव लाएंगी। ठीक है, और साथ ही नंदिता जी से भी ये जान लेते हैं। नंदिता जी, पिछली बार भी सूर्य ग्रहण के दिन हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तब भी इस बात पर लगातार आप जानकारी दे रही थी कि सिर्फ भ्रांतियां ही नहीं जुड़ी हुई हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा है, इसके साथ देव दीपावली है, गंगा में स्नान अच्छा माना जाता है। तो क्या जिस वक्त ग्रहण पड़ेगा उस वक्त स्नान ध्यान करना चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए कि ग्रहण निकल जाए, उसके बाद हम अपने शुभ कामों को अंजाम देंगे? जी बिल्कुल। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में मनीषा जी को ऐड ऑन करना चाहूँगी, बिकॉज आई बीन डूइंग रिसर्च ऑन एक्लिप्स फॉर लास्ट 17-18 ईयर्स नाउ, और डेटा है मेरे पास पूरा इसका। नंदिता जी ने अभी कंट्रीज़ के बारे में हमें बहुत विस्तार से बताया। मैं साथ ही साथ जो मैं कनेक्शन की बात कर रही थी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, इसके बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूँगी कि देखिए, हम जो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं वो मेष राशि, जो फायर एलिमेंट की राशि है, तो कहीं ना कहीं फायर से कनेक्शन जो है बनता जा रहा है। और सूर्य की जब हम बात कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण की जब हमने बात की थी, तो ऑटोमेटिकली जो तुला राशि में जब लगा था तो वो एयर एलिमेंट की राशि थी। तो दोनों एयर और फायर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस दौरान जो जिस एरियाज, जैसे इन्होंने जो
बताए हैं उसमें जो है वो फायर एक्सीडेंट्स हों, एयर क्रैशेस हों, वाटर से जो हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया बेल्ट देखा है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से आता तक, यस अर्थक्वेक्स हैं, पानी से जुड़ी हुई त्रासदियाँ जो हैं वो भले वाटर अब जो है जैसे एयर अटैक्स होते हैं तो पानी से जुड़े हुए अटैक्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं फसल जो है वो खराब हो, गंभीर बारिश जो है वो नजर आ सकती है, फ्लड्स जो है वो परेशान कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस एंड सैटेलाइट से रिलेटेड एरिया क्रैश हो सकते हैं, मोबाइल सिस्टम्स क्रैश हो सकते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स क्रैश हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी होने की स्थितियां इस समय बन रही हैं, आने वाले 1-1.5 महीने में आप देख सकते हैं। और खासकर जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें तो इवन जो सोलर एक्लिप्स है तो उसमें स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु को रूल करते हैं, राहु जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्शन रखते हैं। तो जो हम बड़ी बड़ी चीज़ें ट्विटर के साथ देखते आ रहे हैं, आप फेसबुक के साथ आ रही हैं, तो ऐसी बड़ी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया में हंगामा जो है वो ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, यस। मनीषा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ग्रहण के बारे में 1 लाइन 2 लाइन में किस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे? मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर यूजुअली कहती हूँ कि ग्रहण हो, त्यौहार हो तो नमक का प्रयोग ज़रूर करें। अब ये नमक वो नहीं जो हम अपने खाने में डालते हैं। न का मतलब है नकारात्मक एनर्जीज़ को दूर रखना, नकारात्मक विचारों को दूर रखना। म का मतलब है मन को एकाग्र रखना। आपके साथ जब फेथ की बात आती है ना तो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, उस पर ये जो है टोकिए मत उसे कि ये नहीं होता, और जो नहीं कर रहा उस पर दबाव मत बनाइए कि आपको ये मानना ज़रूरी है। और क यानी कर्म। तो जब भी ग्रहण आते हैं या त्यौहार आते हैं तो स्नान, जप, तप और दान, इन सब का महत्व जो है कहा जाता है। तो स्नान, अगर आपका तीर्थ स्थल पर जाना मुमकिन ना हो तो आप जो है घर पर ही, अगर गंगा जल है या कोई और पवित्र जल है, अपने नहाने के पानी में उसे मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। जाप का मतलब क्यों कहा गया है, पूजा क्यों अर्चना, जैसे कि शास्त्री जी ने भी कहा कि मन परेशान है तो इसे कहीं लगाना है, और पूजा करने से हमारे मन में जो ये नेगेटिविटी है वो दूर होगी, हमारा ध्यान कहीं और लगेगा। लेकिन पूजा से जुड़े ही वहम पाल लें तो ये सही नहीं होगा।